हाय गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद है। यार राम मंदिर में बने होटल्स की फैसिलिटीज देखकर 56 इस्लामिक देशों में छाया मातम। राम मंदिर में होटल क्या बोल रहे हो यार? तो रेस्टोरेंट भी भाई बना है, मतलब होटल रहने का है। आई थिंक सो। इसमें मुझे नहीं पता। चलो तो वॉच करते हैं, ये तो वॉच करेंगे तभी पता चलेगा कि भाई आखिर ये सीन क्या है। तो पहले जल्दी से वॉच कर लेते, फिर ही कुछ बातें कर पाएंगे। तो पहले जल्दी से वॉच कर लेते। मतलब यार हाँ ना, मंदिर में होटल, मतलब वॉच करते कौन करते स्टार्ट। क्या सीन हुआ है ये? देखो यार अंदर तो बड़ा लग्जरी साफ किताब है। देखो अबे बेड कितना प्यारा है। टॉयलेट है भैया। हाँ ये टॉयलेट है ना। आपने अपनी जिंदगी में कई तरह के टेंट हाउस देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे टेंट हाउस का दीदार करवाने जा रहे हैं जो बाहर से तो सामान्य टेंट हाउस जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर की सुख सुविधाएं किसी 3 स्टार होटल से कम नहीं है। इसके साथ ही इनका एक दिन का किराया जानकर भी आप चौंक जाएंगे। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का एक भव्य समारोह होने जा रहा है, जिसमें आने वाले लोगों के ठहरने की व्यवस्था के लिए इस टेंट सिटी का निर्माण करवाया गया है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हजारों लोगों के पहुंचने का अनुमान है। बड़ी तादाद में जब लोग पहुंचेंगे तो उनके रुकने के लिए बाकायदा एक टेंट सिटी बनवाई गई है। गुजरात की कंपनी प्रवेश ने इस टेंट सिटी को तैयार किया है और लगभग 8,500 वर्ग मीटर में ये टेंट सिटी फैली हुई है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 22 जनवरी की तारीख भी आ गई है। प्रधानमंत्री उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। ऐसे में लाखों लोग अयोध्या आएंगे। बिल्कुल आएंगे। जब ये लोग आएंगे तो अयोध्या में रहेंगे कहाँ? उसके लिए इस तरह की टेंट सिटी बनाई गई है जिसमें मैं मौजूद हूँ। उसके सामने एक खड़ाऊ है। ये खड़ाऊ अयोध्या की पहचान से भी जुड़ी है और राजा श्री राम से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि जब वह वन को गए थे तो 14 वर्ष तक भरत ने इसी खड़ाऊ को सिंहासन पर रहकर, गलत ना हो जाऊं ना, वो एक तरह से कहा थी राजकाज अयोध्या का चलाया था। ये जो खड़ाऊ है इसमें अलग अलग प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। अच्छा, आप देखेंगे तो ओम बना होगा, स्वास्तिक का चिन्ह बना होगा, इसमें तीर धनुष भी बना होगा, सूर्य की आकृति भी आपको दिखाई दे, क्योंकि राजा राम सूर्यवंशी थे तो इसलिए वो सारी आकृतियां हैं जो भगवान श्री राम से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में एक खास बात यह है कि अयोध्या में जब भी कोई इस तरह की टेंट सिटी में आता है तो इस तरह की चीजों को देखकर अपने आप को राम से जुड़ाव महसूस करता है और अयोध्या से जुड़ाव महसूस करता है। चलिए अब आपको इस टेंट सिटी के आलीशान कमरों की झलक दिखाते हैं। क्या आप उम्मीद करेंगे कि अयोध्या में कोई ऐसी टेंट सिटी होगी जिसकी सुविधाएं 3 स्टार जैसी होंगी? ऐसी ही एक टेंट सिटी में है जहाँ पे सब कुछ प्राकृतिक रूप है। देखिएगा ये रूम नंबर 124 है और इसके सामने जो लगाई गई है ये लालटेन, ये जलती है इस तरह से, यानी है इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन इसका लुक जो है वो बिल्कुल किसी टेंट सिटी की तरह दिया गया है। अब इसका एक लुक देखिएगा। इसमें दरवाजे नहीं हैं, ये खुलता चेन से है और जब इसके अंदर जाएंगे तो आप अंदर का दृश्य देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो हम कह रहे हैं वो गलत नहीं है। इसकी सारी सुख सुविधाएं इस तरह से प्लान की गई है कि टेंट हाउस में एसी भी लगा हुआ है, इस तरह की सुविधा नहीं मिल सकती। और यहाँ पे आपको बड़ी टीवी भी दिखेगी, एलईडी, यहाँ पे अलमारी भी दिखेगी, वो सुख सुविधाएं भी दिखेंगी जो किसी होटल में आपको देखने को मिलती हैं। कबोर्ड है, इसके बाद आप देखेंगे तो एसी भी लगा हुआ है और एक बेहतर लुक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर दरवाजा नहीं है और फिर आपको दिखेगा ऐसे ही चेन से खुलने वाला दरवाजा, और ये अंदर का बाथरूम है। इसको आप देखेंगे तो ये भी आपको किसी होटल से कम नहीं दिखेगा। यहाँ पे वो सुख सुविधाएं सारी हैं जो आपको किसी बड़े होटलों में देखने को मिलेंगी। यानी ये एक टेंट सिटी इस तरह की बनी है, जब लोग आएंगे तो यहाँ पे रुकने के बाद उनको एक अद्भुत नजारा दिखने वाला है, क्योंकि प्राकृतिक है सब कुछ और खुले वातावरण के बीच इस तरह की टेंट सिटी सचमुच रोमांच देने वाली है। और जब अयोध्या यहाँ पे लोग आएंगे दर्शन करने तो जाहिर तौर पर इसमें रुकने के बाद एक सुखद अनुभूति का एहसास जरूर करेंगे। तो ये है 3 स्टार टेंट सिटी जो हमने आपको दिखाई, और ये उन दर्शकों के लिए भी है जिनको लगता है कि अयोध्या में जाएंगे तो वहाँ रहने के लिए क्या क्या मिलने वाला है। तो ये अयोध्या का एक ऐसा
चेहरा है, एक ऐसा रहने का रिहायशी ठिकाना है जिसको आप जब आप आएंगे तो आपको एक अनुभूति जो होगी वो सचमुच एक सराहनीय होगी, यानी कि कह सकते हैं कि आपको रोमांचित कर देने वाली होगी। तो ये आलीशान टेंट सिटी का दिव्य और भव्य स्वरूप तो आपने देख लिया, लेकिन अब ये भी जान लेते हैं कि इन आलीशान कमरों का किराया कितना होगा। इन टेंट हाउसेज में अगर आप दिसंबर के महीने में रुकते हैं तो आपको 8,000 से 10,000 रुपए प्रतिदिन चुकाने होंगे। लेकिन अगर आप 10 जनवरी के बाद इस तरह की टेंट सिटी में रहने के लिए आएंगे तो इसका किराया 15,000 से 20,000 रुपए तक के बीच होगा, क्योंकि ये वो समय होगा जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की धूम रहेगी। तो इस शानदार टेंट हाउस में रहने के लिए लोगों को अपनी जेब काफी ढीली करनी पड़ सकती है। अयोध्या से बनबीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक। जो राम जी के लिए लोग आएंगे, भक्ति के लिए आएंगे, भाई साहब आसानियां मोदी जी ने पैदा कर दी। और यार देखो 10 से 15,000 अगर वो देते हैं तो भाई क्या है इसमें देखो उन्होंने फैसिलिटीज कितनी दे दी है। एक रोड पर भाई साहब इन्होंने भाई साहब तकरीबन 7-8 किलोमीटर लंबा 7-8 हजार मीटर बोला है ना, तो इतना ही बनता है। तो आप खुद सोचो जब भाई साहब उसके अंदर इतनी फैसिलिटीज दी हैं, उन्होंने सब कुछ किया है। मेरे भाई सुन, मेरी बात सुन, मेरे भाई एसी लगा हुआ है, एलईडीयां लगी हुई हैं, डबल बेड लगे हुए हैं, 7 कुर्सियां लगी हुई हैं, हर चीज की फैसिलिटी दी हुई, कंबल पड़े हुए, वॉशरूम वीआईपी माहौल। सोच रहा हूँ कि उन्होंने वहाँ पे वॉशरूम कैसे बनाए। हाँ ना, मैं कसम से अभी तक यही सोच रहा हूँ कि भाई उन्होंने उसे बनाया कैसे। ये तो 5 स्टार होटलों में होता है, वही ना जो इन्होंने टेंटों में दिया हुआ है। और भाई खाने का भी फ्री, खाना भी अंदर आप फ्री खाओ। जो यार देखो ये चीजें मायने, जो भगवान राम के पास आएगा उसके लिए 10-15 हजार क्या है वो तो यूं दे देगा। बिल्कुल, उसके लिए क्या है, जब भगवान जी के दर्शन मिल रहे हो तो भाई साहब ये 15-20 हजार क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। आसानियां कितनी पैदा की हैं, दूर दूर से लोग आएंगे, मोदी जी ने देख भक्ति के लिए आएंगे तो उनको रहने के लिए आसानियां हो, वो दर बदर की ठोकरें ना खाएं, और नजदीक ही उनको रहने के लिए जगह मुहैया की। वही ना, बिल्कुल राम मंदिर के साथ कि जल्दी चले जाओ जल्दी वापस आ जाओ। और देखो ना ये कितने बने होंगे, लाखों लोगों के लिए बना है, लाखों लोगों के लिए, क्योंकि लाखों से भी ज्यादा होंगे वजह दुनिया इतनी राम 22 जनवरी को आएगी। वो लोग तो भाई बहुत होंगे, लेकिन फिर आने जाने में अगर लोग आता है तो वो दूर तो नहीं जा सकता वापस, सारी बात है। लेकिन ये जो फैसिलिटीज उन्होंने जबरदस्त वीआईपी यार, कसम से ऐसी जगह पे अगर कोई 50,000 भी मांगे ना तो बंदा निकाल के दे दे। हमारे यहाँ तो भाई साहब आप देखो ना, हमारे यहाँ अगर भाई बंदा जाता है सऊदिया, उधर कितने किराए लगते हैं, कितना हमारा लाखों रुपया लगता है, लेकिन हम लोग देते क्यों? क्योंकि हमें दर्शन होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जब लोग आएंगे, भगवान राम जी के भाई साहब इस सिटी के अंदर आएंगे, उनके जब दर्शन होंगे तो 10,000। मेरे भाई राम जी के लिए भक्ति के लिए आता है, जो दर्शन के लिए आता है उसे फिर पैसों की वो नहीं करता, वो पैसों की बचत नहीं करता। ये पैसे बताऊं किसके लिए है? ये खाने पीने के लिए, खाना पीना वहां पर होगा, सब कुछ होगा, तो वही है और क्या है। बिल्कुल, लेकिन जो फैसिलिटीज है, बेड इतना कमाल यार, आपको अंदर हर एक चीज की, वो लालटेन देखिए, वो बटन दबाओ तो ऑन हो जाती है। और भाई अंदर देखो टेबल लगे हुए, कुर्सियां, बेड, भाई शीशे, अलमारी, फ्रिज, आपका दुनिया ऐसी एलईडी। बाहर तो तुमने लॉन नहीं देखा, वो एक छतरी लगी हुई है, नीचे कुर्सियां 3-4 लगी हुई, बाहर लॉन भी है और उनके टेंटों के साथ साथ लगे हुए हैं। भाई अपना वो फ्री टाइम है तो आके बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। भाई राम मंदिर के दर्शन वो कर सके, आप इसको वीआईपी मॉल बोल सकते हैं, वीआईपी। कसम से यार ये बहुत चीज है इस बार यार। तो आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? इधर वीडियो खत्म करते हैं।